में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखते हैं तो आप इन क्वेश्चन बैंक के आंसर पता लगा पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर होगा आपका श्री गुप्त। दूसरा क्वेश्चन है अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है। तो इसका आंसर होगा आपका सारनाथ। तीसरा क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर होगा आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। चौथा क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो इसका आंसर होगा आपका महानदी। पांचवा क्वेश्चन है लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है जनता का शासन, जनता के प्रति उत्तरदायी शासन और जनता द्वारा निर्मित है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। छठा क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सातवां क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी अनिवार्य है। इसका आंसर होगा आपका 25 वर्ष। आठवां है केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब लागू किया गया था। इसका आंसर होगा आपके 1986। नवा क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा आपके मार्च 1950। 10वां क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो इसका आंसर होगा आपका ग्राहम बेल ने। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा इसका आंसर होगा आपके ब्राह्मी। 12वां क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। इसका आंसर होगा आपके इंग्लैंड में। राज्यसभा का प्रदेश सभापति होता है। तो इसका आंसर होगा आपके उपराष्ट्रपति। 14वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका आंसर होगा आपके दामोदर। 15वां है कि सर्वाधिक कार्बन की मात्रा किस किस्म के कोयले में पाई जाती है। इसका आंसर होगा आपका एंथ्रेसाइट। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका आंसर होगा राजस्थान। प्रत्येक राज्य में जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधियों के सदन को कहते हैं। इसका आंसर होगा आपका विधानसभा। 18वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपके फतेह सागर, जोधपुर। 19वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है। इसका आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी। 20वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपके जवाहरलाल नेहरू। धम्म का संबंध किससे है। इसका आंसर होगा आपके नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपके मौर्य। 22वां क्वेश्चन है कि किस शासक को सिक्के पर वीणा वादन करते दिखाया गया है। इसका आंसर होगा आपके समुद्रगुप्त। 23वां क्वेश्चन है आपके माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान के किस दिशा में। इसका आंसर होगा आपके 24वां क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। इसका आंसर होगा आपके सतलज नदी। 25वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या है। इसका आंसर होगा आपके 35 वर्ष। 26वां क्वेश्चन है मार्क्सवादी लोकतंत्र का प्रमुख आधार। यह क्वेश्चन आपके सिलेबस से कट गया है, ये अब नहीं आएगा। 27वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य संख्या है। तो इसका आंसर होगा आपके इसका आंसर होगा आपके नहीं, इसका आंसर आपके होगा 530। परंपरागत जल स्रोत है। तो इसका आंसर होगा आपके सभी। बिजोलिया किस जिले में है। इसका आंसर होगा आपके 30वां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर होगा 1576। तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा आपके आंध्र प्रदेश। 32वां क्वेश्चन है भाखड़ा नागल परियोजना कब शुरू हुई। इसका आंसर होगा 1949 में। 33वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका आंसर होगा मानव। भारत में 2011 की दशकीय वृद्धि दर कितनी है। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है, अगर आपको मिला है तो अच्छी बात है। और नगर पालिका में सूचना अधिकारी होता है। इसका आंसर होगा आपका अधिशासी अधिकारी। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था स्थापित की। तो इसका आंसर होगा भगत पंत। कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग। इसका आंसर होगा 7। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर होगा आपके बाबर। स्वेद नहर के निर्माता कौन थे। तो इसका आंसर होगा आपके लेस्पेथ। बागानी फसल क्या है। तो इसका आंसर होगा आपके सिनकोना। 41वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुई। इसका आंसर होगा 326 ईसा पूर्व। 42वां क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में है।
तो इसका आंसर होगा आपके द ब्राह्मी लिपि में। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सेदार कौन सा जिला है? तो इसका आंसर होगा आपके निम्न में से बागानी फसल है। इसका आंसर होगा आपके द उपरोक्त सभी। देश में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर होगा आपके ब झारखंड में। 46वां क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा ए चंद्रगुप्त मौर्य। 48वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप है। इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। आदिवासियों के द्वारा जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा ए झूमी कृषि। राजस्थान को निम्न में से किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा आपके द उपरोक्त सभी। 51 क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को पराजित कर मौर्य वंश की नींव डाली? तो इसका आंसर होगा आपके ब धनानंद। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? इसका आंसर होगा आपके ब कुमारगुप्त। सड़क निर्माण का एक नया तरीका किसने दिया? इसका आंसर होगा आपके से मकाडम ने। 54 क्वेश्चन है कि राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ गया है। इसका आंसर होगा द। निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपके ए। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासन होता है। लोकतंत्र की यह परिभाषा किसने दी? तो इसका आंसर होगा आपके ब प्रोफेसर डाइसी ने। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है। यह कथन किसका है? यह कथन बंस का है। वर्तमान में भारत में राज्यसभा की सदस्य संख्या है। तो इसका आंसर होगा आपके द 245। ठोस कचरा प्रबंधन का सिद्धांत आधारित है। तो इसका आंसर होगा आपके 3R ब। 60 क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा से 1 जनवरी 2015 को। अमितो चैट्स यूनानी साहित्य में किसको नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बिंदुसार। शक विजय के पश्चात विक्रमादित्य की उपाधि किसने हासिल की? इसका आंसर होगा से चंद्रगुप्त। 63 क्वेश्चन है कि मेजा बांध किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा जिले में है। से आंसर करेक्ट है। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? इसका आंसर होगा आपके द मतलब सोयाबीन, मूंगफली और मक्का, ये तीनों क्या है? खरीफ की फसल है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? इसका आंसर होगा आपके स जस्ता। 66 क्वेश्चन नहीं है। 67 है कि यदि आप गुप्तकालीन लोह स्तंभ देखना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस स्थान का भ्रमण करेंगे? तो इसका आंसर होगा आपका ब। निम्न में से किस भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली लहर है? तो इसका आंसर होगा आपके ब स्वेद नहर। 69 क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थापित है? तो इसका आंसर होगा ब सतलज नदी पर। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका द। अशोक राज्याभिषेक के कितने वर्ष बोध गया था? तो इसका आंसर होगा 10वें वर्ष। मयूराक्षी व फरक्का परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर होगा आपके ब पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान है। इसका आंसर होगा स उत्तर प्रदेश। किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर होगा आपके अभ्रक। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन वापस आ गया। इसका आंसर होगा श्रीगुप्त। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? इसका आंसर होगा उर्दू। सातवाहन वंश की नींव किन नदियों की घाटी में डाली गई थी? तो इसका आंसर होगा आपके द गोदावरी व कृष्णा। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का रूप है। इसका आंसर होगा द उपरोक्त सभी। आदिवासियों के द्वारा जंगलों को काटकर की जाने वाली कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झूमी कृषि से। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा आपके 12 मार्च 1930 को। अब डायरेक्ट आपके 91 क्वेश्चन आ गया है। यदि आप गुप्तकालीन लोह स्तंभ देखना चाहते हैं तो किस स्थान पर जाएंगे? दिल्ली। निम्न में से भूमध्य सागर व लाल सागर को मिलाने वाली नहर है स्वेज नहर। भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? सतलज। 95 क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्द का हिंदी अनुवाद निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपके लोकतंत्र। 97 नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? कुमारगुप्त ने। सड़क निर्माण का एक नया तरीका किसने निकाला? मकाडम ने। और 99 निम्न में से किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा इसका आंसर 1 जनवरी 2015 है। इस तरह से आपका ये एसएसटी का क्वेश्चन बैंक है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलता है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हम आपका उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि यह आपके किस चैप्टर का है और यह आपको कहाँ पर मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।